सिक्योरिटी फोर्सेज का योक इलाके संबाजा और पाक अफगान सरहदी इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 50 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन व इस्तेहकाम सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। फितनतुल हिंदुस्तान BLA का मजीद ब्रिगेड ग्रुप आलमी दहशतगर्द तंजीम करार। अमेरिका ने कलदम BLA के बाद कलदम मजीद ब्रिगेड ग्रुप को भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, फैसला ट्रंप इंतजामिया के दहशतगर्दी से निपटने के अज़्म का इजहार है। ये इकदाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने का मौसर तरीका है। BLA ने कराची एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। कलदम तंजीम ने जुगरा एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले में 31 को शहीद कर दिया था। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और दहशतगर्दी की जंग में ये एक बड़ी कामयाबी मिली है और इससे न सिर्फ ये कि नजर आया कि दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। अमरीकी फैसला पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। जल्द इन दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकार भी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होंगे। वजीर ममलिकत तल्लाल चौधरी का मजीद ब्रिगेड ग्रुप का आलमी दहशतगर्द करार देने पर रद्द-ए-अमल। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी दौरों के समरात नजर आ रहे हैं। डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार की दिन में 2 बार अमरीकी हुक्काम से बात होती है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से भी अमरीकी फैसले का खैर मकदम। वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ। पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती कुर्बत ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से पाकिस्तान की जामे हिकमत अमली की खुलकर तारीफ। लिखा, पाक भारत जंग के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद मंजरनामा यकसर बदल गया। फील्ड मार्शल की अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की तब्दीली की तकरीब में शिरकत भी अहम है। हालिया राब्ते 2 तरफा ताल्लुकात में नए दौर का आगाज करार। भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ दे। भारत को पानी का नाजायज जखीरा करने की इजाज़त नहीं। सिंध ताज मुआहदे की उमूमी तशरीह से मुतालिक सालिसी अदालत का हतमी फैसला हतमी और फरीक़ैन इसकी पाबंदी लाजमी करार। पाकिस्तान की जानिब से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फैसला भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के पस मंज़र में अहमियत का हामिल है। सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक़ है। भाती डैम से पानी के अखराज और बारिशों के बायस दरिया चनाब में तुग़यानी। मराला, खानकी और कादराबाद बैराज पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। मुलहका नदी नालों में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। PTI पंजाब का कमिश्नर गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन को हाई अलर्ट जारी। क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है? 9वीं मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट से बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत खारिज होने पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी के सवालात। कहा, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। मजीद समात 19 अगस्त तक के लिए मुलतवी।
दहशतगर्दी लाहौर ने 9 मई के 2 मुकदमात में सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद अल रशीद, एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने के अहकामात। PTI के चारों रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज 10 साल कैद की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 78 साल में कभी ब्यूरोक्रेसी का कोई एहतसाब नहीं हुआ। क्या किसी ने सोचा है उनके पास कितने प्लॉट्स हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV से गुफ्तगू में सवाल। कहा, ब्यूरोक्रेसी को तमाम कानून और कवायद का पाबंद होना चाहिए जो पार्लियामेंटेरियंस पर लागू होते हैं। ब्यूरोक्रेसी की शान में बस इतनी गुस्ताखी की कि पुर्तगाल में जायदादें खरीद रहे हैं। अब नाम लेकर बताऊंगा कि कौन कौन वहाँ जायदादें खरीद रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,47,700 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। लाहौर में CCD से मुकाबले में बुजुर्ग खातून की बालियां नोचने वाले मुलजिम समेत 2 डाकू हलाक। डाकुओं की शनाख्त फरासत अली और जॉन शाह के नाम से हुई। शुजाबाद में CCD पुलिस पर डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। मुकाबले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। चूनिया में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 26 साला सुफियान मौके पर ही दम तोड़ गया। 2 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। आलमी दबाव के बावजूद इजरायली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। ताज़ा हमले में मजीद 46 अफराद शहीद। शोधा में इमदाद के मुतलाशी 6 फलस्तीनी भी शामिल। घर पर बमबारी में वालिदैन और 6 बच्चे लुक़मा अजल बन गए। गजा में शोधा की मजमूई तादाद 61,430 हो गई। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग में सीज फायर बढ़ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तोसी कर दी। चीन ने भी अमेरिकी अशिया पर इजाफी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। Is it long enough? Yes, it is. It goes for 6. पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज का दिन नौजवानों के नाम। पाकिस्तान की 63% आबादी 15 से 33 साल के अफराद पर मुश्तमिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर तीसरा नौजवान गुर्बत का शिकार है और चौथा रोजगार से महरूम है। वो लम्हे गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी पर मार्का हक के उन्वान से शानदार तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुलकार आतिफ असलम ने समा बांध दिया। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गवर्नर सिंध ने कहा, जश्न आज़ादी हमारी कुर्बानियों की याद दिलाता है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए इत्तेहाद, कुर्बानी और मेहनत की ज़रूरत है।
और मुल्क भर में 14 अगस्त यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। गलियां, बाजार, इमारतें कौमी परचमों, झंडियों से सज गए। गली कूचों में रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहरियों ने घरों, दुकानों और दफातर पर बरकी कुमकुमों से सजावट ने जश्न आज़ादी की तैयारियों को नया रंग दे दिया।